एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो हर काम कर लिया करती थी। मम्मा, मुझे अपने स्कूल की फीस जमा करनी है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या मेरे स्कूल में जाकर मेरी फीस जमा कर आइए, क्योंकि टीचर मुझसे कह रहे थे बेटा जल्दी से स्कूल फीस जमा करा दो, वरना हम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। मम्मा, आप मेरी फीस जमा कर दो। हाँ हाँ बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम अभी जाकर सो जाओ। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं कि वो टीचर तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दें। मैं उससे पहले ही तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। चलो अब जाके सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है। इतना सुनकर वो मुन्ना सोने चला जाता है। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं था। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी मेरे ऊपर। अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मुन्ना कह रहा है कि मेरी फीस जमा कर दो मम्मा। अब मैं फ़ीस कहाँ से जमा करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, गोपी कबूतर के पास चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया गोपी कबूतर के पास आती है। गोपी भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस भरनी है। बाद में मैं आपके सारे पैसे आपको चुका दूंगी भैया। अरे बहन टूनी, मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है। मैंने भी अपने बेटे की सारी किताबें लाकर दे दी हैं, उसी में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। तुम कालू के पास चली जाओ बहन। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस देनी है। मैं जल्दी ही सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। अरे टूनी बहन, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं तुमको पैसे ज़रूर दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने में मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी गौरी को घुमाने जाना है। ठीक है ना? उसके बाद वो कालू कौवा टूनी को पैसे दे देता है और टूनी चिड़िया पैसे लेकर आ ही रही थी, तभी एक चिड़ा उसके पैसे चुरा कर ले जाता है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, लेकिन वो चोर सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं अपने बेटे की स्कूल फीस कैसे जमा करूंगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं करूं तो करूं क्या? इधर बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दुष्ट कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था। अरे वाह भाई सुंदरलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। टूनी से पैसे छीन कर ले आए। अब ये पैसे भी मेरे हुए, और जो 1 महीने बाद वो मुझे पैसे देने वाली है, वो पैसे भी मेरे हो जाएंगे। कमाई करना तो कोई मुझसे सीखे। पूरे जंगल में मेरे जैसा व्यापारी कोई नहीं है भाई। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेती करने की सोचती है। देखो मुन्ना बेटा, मेरे साथ कल बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि जो पैसे मैं तुम्हारी फीस के लिए ला रही थी, वो सारे पैसे एक चोर चुरा कर ले गया। अब मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं खेती कर लूँ, और तरबूज की खेती करूँगी मैं, क्योंकि मैंने देखा है तरबूज बहुत ज़्यादा बिक रहा है इन दिनों। इसीलिए बेटा मैं बीज लेने जाती हूँ। तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार बीज लेने पहुंच जाती है और उसके अगले ही दिन वो खेत में सारे बीजों को बखेर देती है। बीज बखेर कर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्ना बेटा, मैं खेत पर जा रही हूँ, देख कर आती हूँ हमारी फसल कैसी हुई है। वैसे तो हमारी फसल बेटा अच्छी ही हुई होगी। उसके बाद चिड़िया खेत पर आती है और फसल को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था
बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जैसी मैंने अपनी फसल सोच रखी थी बिल्कुल उसी तरह मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब तो मैं मुन्ना को और भी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। अब जल्दी से इनको भर लेती हूँ और कल सुबह जाकर बाजार में बेच आऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारी फसल भरकर बाजार पहुंचती है। आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे तरबूज ले लो, जल्दी आओ, ताजे ताजे तरबूज ले लो। टूनी की आवाज़ सुनकर एक बहुत ही सुंदर और मालदार चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अरे ओ तरबूज वाली, तरबूज तो तेरे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तू ऐसा कर, मुझे सारे के सारे तरबूज दे दे। और एक बात और सुन ले, जब तू कल से तरबूज लेकर आएगी तो साथ में तरबूज काटने की मशीन भी ले आना। उसको तरबूज मिक्सर कहते हैं, ठीक है ना बहन? फिर मैं रोज़ तेरे सारे तरबूज खरीद लिया करूँगी। तुझे किसी और को तरबूज बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही तुझे पूरे दिन यहाँ बैठने की ज़रूरत है। बस तू कल से मिक्सर ले आना। ठीक है बहन, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। जैसा आपने कहा है मैं वैसा बिल्कुल करूँगी। मैं कल से ही आपके लिए मिक्सर ले आऊँगी बहन। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया तरबूज मिक्सर लेकर बाजार पहुंचती है और वो चिड़िया दोबारा आती है और उसके सारे तरबूजों को खरीद लेती है। अब चिड़िया का काम अच्छा चल रहा था और टूनी चिड़िया अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। उन पैसों को कमाकर उसने अपने मुन्ना की भी सारी फ़ीस स्कूल में जमा कर दी। उसके प्रिंसिपल को फ़ीस देने के बाद अब उसे और भी दिक्कत परेशानी ख़त्म हो गई थी। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने मुन्ना के साथ रह रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया खेती किया करती थी और उस चिड़िया के एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम टुन्नू था और वह बहुत ज़्यादा नटखट था। चिड़िया की खेती से उसे जो पैसे मिलते थे उस पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता था। अब चिड़िया ने फूलों की खेती करने की सोची थी। अरे बेटा टुन्नू, हमारी खेती से हमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए मैंने सोचा है अब मैं फूलों की खेती करूँगी। फूल बहुत ज़्यादा बिकते हैं और सभी पक्षी अपने घर में भी लगाते हैं। और अब मैं कल को जाकर बीज ले आऊँगी। उसके बाद हम फूलों की खेती करेंगे, उससे हमें अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर हम अपने घर का सारा सामान खरीद लेंगे और फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी दिला कर दूँगी टुन्नू बेटा। उसके अगले ही दिन टुन्नू अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मा, चलो मौसी के घर चलते हैं। हमें मौसी के घर जाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। चलो जल्दी चलते हैं मौसी के घर। अरे बेटा, अभी नहीं जाएंगे हम मौसी के घर। अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है। पहले मैं अपने खेत में बीज बखेर दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊँगी तुम्हारी मौसी के घर। चलो अब मैं बाजार से बीज लेने जा रही हूँ। तुम घर से बाहर मत जाना और तब तक मैं ना आऊँ तब तक घर में ही रहना। ध्यान रखना बेटा अपना। उसके बाद चिड़िया बीज लेने चली जाती है, लेकिन उसका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था। मम्मा घर पर नहीं है, चलो जल्दी से खेलने चलता हूँ और जब तक मम्मा आएंगी तब तक तो मैं खेल कर भी आ जाऊँगा। मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो जल्दी से खेलने चलता हूँ। माँ को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेलने गया भी था या नहीं गया था। अब जल्दी चलता हूँ खेलने। उसके बाद टुन्नू खेलने चला जाता है, लेकिन जंगल में एक कालू नाम का कौआ भी रहता था। बहुत दिन हो गए हैं, कोई शिकार भी नहीं मिला मुझे। आज मैं एक नया शिकार ढूंढने चलता हूँ। किसी ना किसी को किडनैप कर लूँगा और फिर उसके बदले पैसे मांगूंगा।
तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। चलो अब चलता हूँ और आज एक नया शिकार ढूंढता हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं। और इधर टुन्नू खेलने के लिए अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। उसे बैठे हुए बहुत देर हो गई थी। तभी थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे बेटा, तुम तो टूनी के लड़के हो और तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। कालू अंकल, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मुझे खेलना है और मैं बहुत देर से बैठा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे सारे दोस्त बेटा आज मेरे घर पर हैं, क्योंकि आज मेरे घर पर बहुत बड़ी पार्टी है। इस वजह से तुम्हारे सारे दोस्त आज मेरे घर पर रुके हुए हैं। चलो आओ, तुम भी मेरे घर पर चलो, मैं तुमको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खाने को दूंगा। उसके बाद कालू कौवा उसको अपने घर ले आता है और उसकी माँ उसको ढूंढ रही थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अरे बेटा टुन्नू, अरे बेटा, कहाँ चले गए तुम? बेटा टुन्नू, जल्दी आओ। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। मैं इसको समझा कर गई थी कि बेटा घर से बाहर मत जाना, लेकिन ये किसी की सुनता नहीं है। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बेटा। चलो घर चलकर देखती हूँ, क्या पता घर आ गया हो। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। हे भगवान, अभी तो घर पे भी नहीं आया। कहाँ चला गया मेरा बेटा? पता नहीं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद टूनी उदास हो जाती है और तभी कालू कौवा आता है। अरे टूनी, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा तभी दूंगा जब तुम मुझे बहुत सारे पैसे लाकर दोगी, वरना मैं तुम्हारा बच्चा वापस नहीं करूंगा। पहले मुझे पैसे लाकर दे दो और अपने बच्चे को मेरे घर से आकर ले आना। कालू भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी ज़्यादा गरीब हूँ। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। मैं आपको इतने सारे पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? कृपया कीजिए और मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दीजिए कालू भैया। क्या कहा? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा करो, तुम अपने बच्चे को भूल जाओ। अब मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस नहीं करूँगा। एक हाथ से मुझे पैसे दे दो और दूसरे हाथ से अपना बच्चा वापस ले जाओ। मेरे घर आ जाना मुझे पैसे देने। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं इस कालू को पैसे कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बहन के घर आती है और उससे सारी बातें बता देती है और अपनी बहन से टूनी चिड़िया पैसे के लिए भी कहती है, क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी बहन उससे कहती है, देखो बहन टूनी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये लो बहन, ये कुछ जादुई पैसों के बीज हैं। ये एक जादुई पेड़ होता है जिस पे हमें जादुई पैसे मिलते हैं और ये पेड़ हमें एक ही बार पैसे देता है। तुम इन सारे बीजों को बखेर देना और इनमें से सिर्फ एक ही बीज उगेगा जो तुम्हें पैसे देगा और उन पैसों से तुम अपने बच्चे को छुड़ा सकती हो। जाओ, जल्दी चली जाओ और कल सुबह जाकर ही अपने खेत में ये सारे बीज बखेर देना। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाकर सारे बीजों को बखेर देती है और बीज बखेरने के 10 दिनों बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा मेरी छोटी बहन ने कहा था। अब जल्दी से इन पैसों को भरकर मैं कालू को दे आऊँगी। उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है और पता नहीं
उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया सारे पैसों को भरकर कालू को दे देती है और अपने बच्चे को अपने घर ले आती है। अब टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।